नमस्कार आप सभी का। आज प्रस्तुत करती हूँ मुंशी प्रेमचंद्र जी का लिखा उपन्यास निर्मला का 5वां भाग। निर्मला का विवाह हो गया, ससुराल आ गई। वकील साहब का नाम था मुंशी तोताराम। सांवले रंग के मोटे ताजे आदमी थे। उम्र तो अभी 40 से अधिक न थी, पर वकालत के कठिन परिश्रम ने सिर के बाल पका लिए थे। व्यायाम करने का उन्हें अवकाश न मिलता था। वहां तक कि कभी कहीं घूमने भी न जाते, इसलिए तोंद निकल आई थी। देह के स्थूल होते हुए भी आए दिन कोई न कोई शिकायत रहती थी। मंदाकिनी और बाबा सिर से तो उनका चिरस्थायी संबंध था। अतः बहुत फूक फूक कर कदम रखते थे। उनके 3 लड़के थे। बड़ा मनसाराम 16 वर्ष का था, मझिला जियाराम 12 और सियाराम 7 वर्ष का था। तीनों अंग्रेजी पढ़ते थे। घर में वकील साहब की विधवा बहन के सिवा और कोई औरत न थी। वही घर की मालकिन थी। उनका नाम था रुक्मणी और अवस्था 50 से ऊपर थी। ससुराल में कोई न था, अस्थायी रीति से यहीं रहती थी। तोताराम दंपति विज्ञान में कुशल थे। निर्मला को प्रसन्न रखने के लिए उनमें जो स्वाभाविक कमी थी, उसे उपहारों से पूरा करना चाहते थे। यद्यपि वह बहुत ही मिथ्यावयी पुरुष थे, पर निर्मला के लिए कोई न कोई तोहफा रोज लाया करते। मौके पर धन की परवाह न करते थे। लड़के के लिए थोड़ा दूध आता था, पर निर्मला के लिए मेवे, मुरब्बे, मिठाइयाँ, किसी चीज की कमी न थी। अपनी जिंदगी में कभी सैर तमाशे देखने न गए थे, पर अब छुट्टियों में निर्मला को सिनेमा, सर्कस, थिएटर दिखाने ले जाते थे। अपने बहुमूल्य समय का थोड़ा सा हिस्सा उसके साथ बैठकर ग्रामोफोन बजाने में व्यतीत किया करते थे। लेकिन निर्मला को न जाने क्यों तोताराम के पास बैठने और हंसने बोलने में संकोच होता था। इसका कदापि यही कारण था कि अब तक ऐसा ही एक आदमी उसका पिता था, जिसके सामने वह सिर झुकाकर देह चुराकर निकलती थी। अब उनकी अवस्था में एक आदमी उसका पति था। वह उसे प्रेम की वस्तु नहीं, सम्मान की वस्तु समझती थी। उनसे भागती रहती। उनको देखते ही उसकी प्रफुल्लता पलायन कर जाती। वकील साहब को दंपति विज्ञान ने सिखाया था कि युवती के सामने खूब प्रेम की बात करनी चाहिए, दिल निकाल कर रख देनी चाहिए। यही उसके वंशीकरण का मुख्य मंत्र है। इसलिए वकील साहब अपने प्रेम प्रदर्शन के कोई कसर न रखते थे। लेकिन निर्मला को इस बातों से घृणा होती थी। वही बातें जिन्हें किसी युवक के मुख से सुनकर उसका हृदय प्रेम से उन्मत्त हो जाता, वकील साहब के मुख से निकलकर उसके हृदय पर सर के समान आघात करती थी। उसमें रस न था, उल्लास न था, उन्माद न था, हृदय न था, केवल बनावट थी। उसे इत्र और तेल बुरा न लगता, सैर तमाशे भी बुरे न लगते, बनावट सिंगार भी बुरा न लगता। बुरा लगता तो केवल तोताराम के पास बैठना। वह अपना रूप और यौवन उन्हें न दिखाना चाहती थी, क्योंकि वहां देखने वाली आंखें न थी। वह उन्हें इस रसों का आस्वादन लेने योग्य न समझती थी। कली प्रभात समीर ही के स्पर्श से खिलती है। दोनों में समान सारस्य है। निर्मला के लिए वह प्रभात समीर कहाँ थी? पहला महीना गुजरते ही तोताराम ने निर्मला को अपना खंजाची बना दिया। कचहरी से आकर दिन भर की कमाई उसे दे देते। उनका ख्याल था कि निर्मला इन रुपयों को देखकर फुली न समाएगी। निर्मला बड़े शौक से इस पद का काम अंजाम देती। एक एक पैसों का हिसाब लिखती। अगर कभी रुपए कम मिलते तो पूछती आज कम क्यों है। गृहस्थी के संबंध में उनसे खूब बातें करती। इन्हीं बातों के लायक वह उनको समझती थी। ज्यों ही कोई विनोद की बात उनके मुख से निकल जाती, उसका मुख लीन हो जाता था। निर्मला जब वस्त्र आभूषण से अलंकित होकर आईने के सामने खड़ी होती और उसमें अपने सौंदर्य की सुषमा पुण्य आभा देखती, तो उसका हृदय एक संतुप्त कामना से तड़प उठता था। उस वक्त उसे हृदय में एक ज्वाला सी उठती। मन में आता इस घर में आग लगा दूं। अपनी माता पर क्रोध आता, पर सबसे अधिक क्रोध बेचारे निरपराध तोताराम पर आता। वह सदैव इस ताप से जला करती। बाका सवार लड्डू टट्टू पर सवार होना कब पसंद करेगा, चाहे उसे पैदल ही क्यों न चलना पड़े। निर्मला की दशा इसी बाके सवार की सी थी।
वह उस पर सवार होकर उड़ना चाहती थी, उस उल्लासमय विद्युत गति का आनंद उठाना चाहती थी। लट्टू के हिनहिनाने और कनौतियां खड़ी करने से क्या आशा होती। संभव था कि बच्चों के साथ हंसने खेलने से वह अपनी दशा को थोड़ी देर के लिए भूल जाती, कुछ मन हरा हो जाता। लेकिन रुक्मणी देवी लड़कों को उसके पास भटकने तक न देती, मानो वह कोई पिचासनी है जो उसे निगल जाएगी। रुक्मणी देवी का स्वभाव सारे संसार से निराला था। यह पता लगाना कठिन था कि किस बात से वह खुश होती है और किस बात से नाराज। एक बार जिस बात से वह खुश हो जाती थी, दूसरी बार उसी बात से वह जल जाती थी। अगर निर्मला अपने कमरे में बैठी रहती तो कहती कि न जाने कहाँ की मनुष्यत है। अगर वह कोठे पर चढ़ जाती या महरियों से बातें करती तो छाती पीटने लगती। न लाज है न शर्म, निगोरी ने हया भून खाई। अब क्या कुछ दिनों में बाजार में ना चाहिए। जब से वकील साहब ने निर्मला के हाथ में रुपए पैसे देने शुरू किए, रुक्मणी उसकी आलोचना करने पर आरूढ़ हो गई। उन्हें मालूम होता था कि अब प्रलय होने में बहुत थोड़ी कसर रह गई है। लड़कों को बार बार पैसों की जरूरत पड़ती। जब तक खुद स्वामिनी थी उन्हें बहला दिया करती थी, अब सीधे निर्मला के पास भेज देती है। निर्मला को लड़कों का चटोरापन अच्छा न लगता था। कभी कभी पैसे देने से इनकार कर देती, तो रुक्मणी को अपना भाग्यवान सर करने का अवसर मिल जाता। अब तो मालकिन हुई है, लड़के काहे को जिएंगे, बिना माँ के बच्चे को कौन पूछे। इतने रुपयों को मिठाई खा जाते थे, अब धेले धेले को तरसते हैं। निर्मला अगर चिढ़कर किसी दिन बिना कुछ पूछे पाछे पैसे दे देती तो देवी जी दूसरी ही आलोचना करती। इन्हें क्या है, लड़के मरे या जिए इनकी बला से। माँ के बिना कौन समझाए कि बेटा बहुत मिठाई मत खाओ। आई गई तो मेरे सिर जाएगी, इन्हें क्या। यही तक होता तो शायद निर्मला जब्त कर जाती, पर देवी जी तो खुफिया पुलिस से सिपाही की भांति निर्मला का पीछा करती रहती थी। अगर वह कोठे पर खड़ी है तो आवश्यक ही किसी पर निगाह डाल रही होगी। महरी से बात करती है तो आवश्यक ही उनकी निंदा करती होगी। बाजार से कुछ मंगवाती है तो आवश्यक कोई विलास वस्तु होगी। यह बराबर उसके पत्र पढ़ने की चेष्टा किया करती, छिप छिप कर बातें सुना करती। निर्मला उनकी दोहरी तलवार से कांपती रहती थी। यहाँ तक कि उसने एक दिन पति से कहा, आप जरा जीजी को समझा दीजिए, क्यों मेरे पीछे पड़ी रहती है। तोताराम ने तेज होकर कहा, तुम्हें कुछ कहा है क्या। रोज ही कहती है, बात मुख से निकालना मुश्किल है। अगर उन्हें इस बात की जलन होगी या मालकिन क्यों बनी हुई तो आप ही उन्हें रुपए पैसे दीजिए, मुझे ना चाहिए। यही मालकिन बनी रहे, मैं तो केवल इतना चाहती हूँ कि कोई मुझे ताने मोरे न दिया करे। यह कहते कहते निर्मला की आंखों से आंसू बहने लगे। तोताराम को अपना प्रेम दिखाने का यह बहुत ही अच्छा मौका मिला। बोले, मैं आज ही उनकी खबर लूंगा, साफ कह दूंगा, मुंह बंद करके रहना है तो रहे, नहीं तो अपनी राह लो। इस घर की स्वामिनी वह नहीं तुम हो, वह केवल तुम्हारी सहायता के लिए है। अगर सहायता करने के बदले तुम्हें दिक करती है तो उनके यहाँ रहने की जरूरत नहीं। मैंने सोचा था कि विधवा है, अनाथ है, पाव भर आटा खाएगी, पड़ी रहेगी। जब और नौकर चाकर खा रहे हैं तो वह तो अपनी बहन ही है। लड़कों के देखभाल के लिए एक औरत की जरूरत थी सो रख लिया, लेकिन उसके ये मायने नहीं कि वह तुम्हारे ऊपर शासन करे। निर्मला ने फिर कहा, लड़कों को सिखा देती है कि जाकर माँ से पैसे मांगो, कभी कुछ कभी कुछ। लड़के आकर मेरी जान खाते हैं, घड़ी भर लेटना मुश्किल हो जाता है। डांटती हूँ तो वह आंखें लाल पीली करके दौड़ती है। मुझे समझते हैं कि लड़कों को देखकर जलती हैं। ईश्वर जानते होंगे कि मैं बच्चों को कितना प्यार करती हूँ। आखिर मेरे ही बच्चे तो हैं, मुझे उनसे क्यों जलन होने लगी। तोताराम क्रोध से कांप उठे। बोले, तुम्हें जो लड़का दिख करे उसे पीट दिया करो। मैं भी देखता हूँ कि लौंडे शरीर हो गए हैं। मनसाराम को तो मैं बोर्डिंग हाउस में भेज दूंगा, बाकी दोनों को तो आज ही ठीक किए देता हूँ।
उस वक्त तोताराम कचहरी जा रहे थे। डांट कपट करने का मौका ना था, लेकिन कचहरी से लौटते ही उन्होंने घर में रुक्मणी से कहा, क्यों बहन, तुम्हें इस घर में रहना है या नहीं? अगर रहना है तो शांत होकर रहो, या क्या कि दूसरों को रहना मुश्किल कर दो। रुक्मणी समझ गई कि बहू ने अपना वार किया, पर वह दबने वाली स्त्री न थी। एक तो उम्र में बड़ी, ऊपर से 30 बरस इसी घर की सेवा में अपनी जिंदगी काट दी थी। किसकी मजाल थी कि उन्हें बेदखल कर दे। उन्हें भाई की इस क्षुद्रता पर आश्चर्य हुआ। बोली, तो क्या लौंडी बनाकर रखोगे? लौंडी बनकर रहना है तो इस घर की लौंडी न बनूंगी। अगर तुम्हारी यह इच्छा हो कि घर में कोई आग लगा दे और मैं खरी देखा करूं, किसी को बेहरा चलते देखूं तो चुप्पी साध लूं, जो जिसके मन आए करे, मैं मिट्टी की देवी बनी रहूं, तो यह मुझसे न होगा। यह हुआ क्या जो तुम इतने आपे से बाहर हो रहे हो? निकल गई सारी बुद्धिमानी। कल की लौंडिया चोटी पकड़कर नचाने लगी, कुछ पूछा न पाछा, बस उसने तार खींचा और तुम काट के सिपाही की तरह तलवार निकालकर खड़े हो गए। तोताराम, सुनता हूं कि तुम हमेशा खुच्चड़ निकाला करती हो, बात बात पर ताने देती हो। अगर कुछ सीख देनी हो तो उसे प्यार से मीठे शब्दों से देनी चाहिए। तानों से सीख मिलने के बदले उल्टा और जी जलने लगता है। रुक्मणी, तो तुम्हारी यह मर्जी है कि किसी बात को मैं न बोलूं? यही सही, किंतु फिर न कहना कि तुम घर में बैठी थी, किसी को सलाह नहीं दी। जब मेरी बात जहर लगती है तो मुझे क्या कुत्तों ने काटा है जो बोलूं? मसल है नाटो खेती बहुरियों घर, मैं भी देखती हूँ बहुरिया कैसे घर चलाती है। इतने में सियाराम और जियाराम स्कूल से आ गए। आते ही आते दोनों बुआ जी के पास जाकर खाने मांगने लगे। रुक्मणी ने कहा, जाकर अपनी नई अम्मा से क्यों नहीं मांगते? मुझे बोलने का हुक्म नहीं है। तोताराम, अगर तुम लोगों ने उस घर में कदम रखा तो टांगे तोड़ दूंगा। बदमाशी पर कमर बांधी है। जियाराम जरा शौक था, बोला, उनको तो आप कुछ नहीं कहते, हम ही को धमकाते हैं, कभी पैसा नहीं देती। सियाराम ने इस कथन का अनुमोदन किया। कहती हैं, मुझे दिक करोगे तो कान काट लूंगी। कहती है कि नहीं जिया। निर्मला अपने कमरे से बोली, मैंने कब कहा था कि तुम्हारी कान काट लूंगी? अभी से झूठ बोलने लगे। इतना सुनना था कि तोताराम ने सियाराम के दोनों कान पकड़कर उठा लिया। लड़का जोर से चीख मारकर रोने लगा। रुक्मणी ने दौड़कर बच्चे को मुंशी जी के हाथ से छुड़ा ली और बोली, बस रहने दो, क्या बच्चे को मार डालोगे? हाय हाय, कान लाल हो गया। सच कहा है, नई बीवी पाकर आदमी अंधा हो जाता है। अभी से यह हाल है तो इस घर के भगवान ही मालिक है। निर्मला अपनी विजय पर मन ही मन प्रसन्न हो रही थी, लेकिन जब मुंशी जी ने बच्चे को कान पकड़कर उठा लिया तो उससे रहा न गया। छुड़ाने को दौड़ी, पर रुक्मणी पहले ही पहुंच गई थी। बोली, पहले आग लगा दी, अब बुझाने दौड़ी हो? जब अपने लड़के होंगे तो आंखें खुलेगी, पराई पीर क्या जानो। निर्मला, खरे तो है, पूछ लो ना मैंने क्या आग लगा दी। मैंने इतना ही कहा था कि लड़के मुझे पैसे के लिए बार बार डिग करते हैं। इसके सिवाय जो मेरे मुंह से कुछ और निकला हो तो मेरी आंखें फूट जाए। रुक्मणी, अब तक तुम्हें इनकी कोई शरारत न सूझी थी, आज आंखें क्यों इतनी तेज हो गई? तोताराम, तुम्ही ने इन्हें इतना सर पर चढ़ा रखा है। रुक्मणी, तो मैं ही 20 की गांठ हूँ, मेरे ही कारण तुम्हारे घर चौपट हो रहा है। लो मैं जाती हूँ, तुम्हारे लड़के हैं, मारो चाहे काटो, मैं न बोलूंगी। यह कहकर वह वहां से चली गई। निर्मला बच्चे को रोते देखकर विभल हो उठी। उसने उसे छाती से लगा लिया और गोद में लिए हुए अपने कमरे में लाकर उसे चुमकारने लगी, लेकिन बालक और भी सिसक सिसक कर रोने लगा। उसका अबोध हृदय इस प्यार में वह मात्र स्नेह न पाता था जिसे देव ने उसे वंचित कर दिया था। वह वात्सल्य न था, केवल दया थी। यह वह वस्तु थी जिस पर उसका कोई अधिकार न था, जो केवल भिक्षा के रूप में उसे दी जा रही थी। पिता ने पहले भी 1-2 बार मारा था जब उसकी माँ जीवित थी, लेकिन तब उसकी माँ उसे छाती से लगाकर रोती न थी,
वह अप्रसन्न होकर उससे बोलना छोड़ देती, यहाँ तक कि वह स्वयं थोड़ी ही देर के बाद कुछ भूलकर माता के पास दौड़ा जाता था। शरारत के लिए सजा पाना तो उसकी समझ में आता था, लेकिन मार खाने के बाद चुमकारना जाना उसकी समझ में न आता था। मात्र प्रेम में कठोरता होती थी, लेकिन मृदुलता से मिली हुई इस प्रेम में करुणा थी, वह कठोरता न थी। जो आत्मीयता की गुप्त संदेह है। स्वस्थ अंग की परवाह कौन करता है, लेकिन वही अंग जब किसी वेदना से टपकने लगता है तो उसे ठोक और धक्के से बचाने का यत्न किया जाता है। निर्मला का करुण रोदन बालक को उसके अनाथ होने की सूचना दे रहा था। वह बड़ी देर तक निर्मला की गोद में बैठा रोता रहा और रोते रोते सो गया। निर्मला ने उसे चारपाई पर सुलाना चाहा तो बालक ने सुषुप्तावस्था में अपनी दोनों कोमल बाहें उसकी गर्दन पर डाल दी और ऐसा लिपट गया मानो नीचे कोई गड्ढा हो। शंका और भय से उसका मुख विकृत हो गया। निर्मला ने फिर बालक को गोद में उठा लिया, चारपाई पर न सुला सकी। इस समय बालक को गोद में लिए हुए उसे वह तृप्ति हो रही थी जो अब तक कभी न हुई थी। आज पहली बार उसे आत्मवेदना हुई। जिसके न आंख नहीं खुलती, अपना कर्तव्य मार्ग नहीं समझता, वह मार्ग अब दिखाई देने लगा। आगे की कहानी अगले भाग में। धन्यवाद।